और उसके बाद पता लगाया है कि काफिर किसे कहा जाता है और किसे कहना चाहिए और किसे नहीं कहना चाहिए, और काफिर कहने का हक़ किसे है और किसे नहीं है, और किसकी नज़र में कौन काफिर है और कौन नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्यों और क्या वजह है ये आपको वीडियो देखते दरमियान समझने आ जाएगा। आजकल जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, बहुत कुछ अपने चैनल्स चला रहे हैं, पेजेस चला रहे हैं। उन्हें बस थोड़ी सी चीज़ें पता होती है। जिस तरह से अगर आप समझ जाओगे कि मैं भी हूँ, मुझे कुछ ऐसी जानकारी तो बहुत सी है नहीं, लेकिन मैं जो भी रेफ़र करता हूँ वो किसी ना किसी आलिम व मुफ्ती के पास जाता हूँ और जानकारी लेता हूँ, उसके बाद ही अपना वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ। चलिए, मैंने आज बहुत सारे वीडियोज़ को तलाश किया है, ऑनलाइन रिसर्च की है और उसके बाद पता लगाया है कि काफिर किसे कहा जाता है और किसे कहना चाहिए और किसे नहीं कहना चाहिए, और काफिर कहने का हक़ किसे है और किसे नहीं है, और किसकी नज़र में कौन काफिर है और कौन नहीं है। आजकल ये जो तमाशा चल रहा है कि सोशल मीडिया पर बैठकर बस अपनी मन मर्जी से इसे काफिर, उसे काफिर, इसे काफिर, उसे काफिर कहा जा रहा है, उनका हाल क्या होने वाला है। जो अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं उन्हें तो आप मानते नहीं हो, तो अब आपके जमात, आपके फ़िरक़े के जो भी कह लो, उन उलमा की तो आप मानोगे कम से कम। चलिए, पहला वीडियो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, यहां पर देखना। मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं है जिसके बाद दीनार दिरहम ना हो। मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा जो अल्लाह के हक पूरे अदा करके आएगा दुनिया में। नमाज तौहीद पे तो था बिल्कुल अव्वल, नमाज रोजा ज़कात सब कुछ करके आया और अल्लाह के हक के एतबार से कंप्लीट होगा ये। लेकिन अल्लाह ताला अपने हक का फैसला करने के बाद जब बंदों के हक की तरफ आएगा तो लोगों में से जिनका हिसाब नहीं हुआ, जो खड़े थे, वो कहेंगे अल्लाह मुझे एक बार गाली दी थी। गाली देने का गुनाह देखिए पहली बात। इसकी नेकियां इस आदमी की जो अल्लाह के हक अदा करके आया है पूरे, उस नेकी में से इस बंदे का जो हक मारा गाली देकर उसके खाते में ट्रांसफर कर दो। ये गाली देने का आजाब है। उठाकर उसके नाम अमल में डाल देंगे जिसको गाली देकर आया था। अब काफिर कहना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई गाली भी दे रहा है तो उसका क्या है आप देखिए। मुझे इज़ा दी थी और मुख्तलिफ किस्म की बातें मुख्तलिफ लोग कहेंगे, नतीजतन हदीस में आता है फरिश्ते आकर कहेंगे अल्लाह उस बंदे की सारी नेकियां खत्म हो गई, बांटते गए हम बंदों के हक जो उसने मार के आया था, अब नेकी नहीं बची, अब क्या करना चाहिए। तो अल्लाह कहेंगा अब दूसरों के गुनाह जिनके हक बाकी है इसके सर पे उठा के डाल दो, नतीजतन उनके गुनाह इसके सर पे डाले जाएंगे और वो उठाकर मुंह के बल घसीटता हुआ जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। कब? जन्नती होने के बाद। हक मारने की वजह से, किसी लोगों का हक मारने की वजह से जो जन्नत में जाने वाला है, अल्लाह हिसाब किताब तो पूरा ले लेगा। चल तूने मेरा तो हक अदा कर दिया, जिस तरह से नमाज रोज़ा हज ज़कात जो थी, लेकिन तू लोगों का हक अदा किया कि नहीं, तो उसका भी हिसाब होगा। अगर तूने किसी को गाली दी थी, कोई शख्स कहेगा हाँ इसने मुझे गाली दी थी, क़यामत के दिन वो कहेगा मुझे गाली दी थी, चलो गाली दिया, इसका जो सवाब है इसके खाते में डाल दो। जिसने गाली दी उसका सवाब इसके खाते में डाल दिया जाएगा। वीडियो में आपको बताता हूँ कि किसी को काफिर कहना कैसा है। चलिए सुनते हैं इनका वीडियो। आज हर फिरके वाला यहाँ तक पहुँच चुका है, वो कहते हैं सिर्फ हम मुसलमान हैं, बाकी सब दोज़खी हैं, बाकी सभी जहन्नमी काफिर हैं। तो मैं किसी के नज़दीक काफिर हो चुका हूँ, आप भी किसी के नज़दीक काफिर हो चुके हैं। तो दुनिया में जब सब उम्मत एक दूसरे को काफिर कह रही है, मुझे बताओ अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, फिर जन्नत किसके लिए? किसके लिए? जन्नत में कौन जाएगा? कौन जाएगा? सारे कलमा गो एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। इख्तिलाफ करो, मुझे भी इख्तिलाफ मुमकिन है, मौलाना अब्दुल खबीर साहब से मुझे 100 इख्तिलाफ, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं इन्हें जहन्नमी कर दूं? समझने आई बात? इख्तिलाफात होते हैं, अपनी जगह है, लेकिन इससे मैं ये हर जमात वालों के लिए, हर फ़िरक़े वालों के लिए है भाई, वीडियो कोई स्पेशल किसी एक के लिए नहीं है। तो आप किसी को भी अगर काफिर कहोगे तो क्या। चलिए आपके एक और आलिम की बात सुन लेते हैं, कुछ अलग तो है नहीं। काफिर का मतलब क्या है? काफिर कहते हैं इनकार करने वाला, इनकार करने वाला, इनकारी को। और जब कोई शख्स अल्लाह मालिक का इनकार करे उसे काफिर कहा जाएगा, रसूलों का इनकार करे उसे काफिर कहा जाएगा, किताबों का इनकार करे उसे काफिर कहा जाएगा। जो इस्लाम के अरकान हैं या ईमान की अरकान है उनका इनकार करे तो उसे
काफिर कहा जाएगा। या वो नवाक़िद इस्लाम, वो 10 चीज़ें, वो 10 अमाल जिनके करने से इंसान का ईमान का रिश्ता टूट जाता है और वो दोबारा मुर्तद होकर कुफर की हालत में लौट जाता है, उसका इर्तिकाब करने वाले को काफिर कहा जाएगा। समझ लिए, किसी काफिर कहा जाएगा। किसी पर कुफर का फतवा लगाना बड़ा मुश्किल और कठिन मामला है। किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना बड़ा मुश्किल और कठिन मामला है, और किसी को भी इसी तरह से उठाकर काफिर नहीं कहा जा सकता है। ये वीडियो मैं अभी बता रहा हूँ कि यार किसी के लिए। चलिए आप ही के एक और आलिम दीन का वीडियो मैं आपको बता देता हूँ। किसी मुस्लिम को काफिर कहना, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। किसी मुसलमान कलमा नबी गो को सल्लल्लाहु काफिर अलैहि वसल्लम कहना। ने कहा, अगर एक मुस्लिम एक दूसरे मुस्लिम को कहता है, अपने भाई को कहता है ए काफिर, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो वो चीज उसी पे वापस आती है, उसी पे वापस आती है। समझ रहे हो? जो लानत में बद्दुआ में जो रूल था वो यहाँ पर भी ये रूल है कि तुमने उसे काफिर कहा, और वो काफिर नहीं अगर निकली। वो उसका अहल नहीं है, उसके लायक नहीं है, सचमुच काफिर नहीं है, मोमिन है भाई वो, तो वो बद्दुआ, वो टाइटल, वो टैग जो उसने लगा दिया था काफिर, वो चीज उसी पे वापस आती है। वापस आएगी। और एक शख्स कहता है यही बताना मैं तो काफिर नहीं हूँ, मैं तो मोमिन हूँ, मैं तो ईमान वाला हूँ। तो ईमान वाला हूं। अब उस शख्स ने किसी और को कहा काफिर, मोमिन से मुस्लिम को कहा काफिर, और वो अगर नहीं है उसका लायक, तो वो चीज उसी पे वापस आएगी कि मैं तो काफिर नहीं हूँ, मैं तो काफिर नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, तो वो तो चीज़ उसी पर वापस आएगी। समझ रहे हो? ये एक चीज़ें होती है। अब यहाँ पर एक आखिरी एक आलिम का वीडियो बता रहा हूँ मैं, ये क्या कह रहे हैं। उसूल तकफीर हैं, बहुत सख्त अहकाम है किसी को काफिर करार देने के। 100 किसी ने एक बात कही जिससे लग रहा हो कि ये काफिर है, बहुत बढ़िया, लेकिन उस बात के 100 मतलब निकलते हों, 99 मतलब ऐसे निकलते हो जिससे उसका काफिर होना साबित हो रहा है, लेकिन एक मफहूम उसका ऐसा निकलता है जिससे उसकी बात का सही मामिल तलाश किया जा सकता है। तो फुक़हा कहते हैं उस एक बात को लिया जाएगा, 99 को रद्द कर दिया जाएगा। किसी को काफिर कहना बहुत एहतियात वाला अमल है। तारिक मकसूद साहब का कहना ये है कि अगर किसी को काफिर कहना तो पहले बहुत बड़ी बात होगी, तो अगर आप किसी को कह रहे हो और उसकी एक बात से ये बात 100 मतलब निकलते हैं, और 100 मतलब में से 99 मतलब ये निकलते हैं कि वो काफिर है, लेकिन एक मतलब ये निकलता है उसकी बात का कि वो काफिर नहीं है, कुफ्र पर नहीं है वो जो बात बता रहा है, तो ये चीज़ उसे काफिर नहीं बनाएगी। समझ जाइए। चलिए आगे एक और चीज़ देख लेते हैं, लास्ट वीडियो आता है जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है तो वो उसी की तरफ लौट कर आ जाता है। तो इसमें तफसील है कि जिसको आपने काफिर कहा है, अगर उसके अकायद कुफरिया नहीं है और आपने उसके किसी ऐसे अकीदे की बेस पर उसको काफिर कहा है, जैसे कादियानी हमें काफिर समझते हैं इसलिए कि हम ख़त्म नबूवत के दाई हैं, वो समझते हैं कि ख़त्म नबूवत का अकीदा गोया कुफर है। तो अगर किसी मुसलमान को आपने इस बेस पे काफिर कहा कि वो अकायद ज़रूरिया उसके ईमान का हिस्सा है और आपने उसके किसी अकीदे की इंकार की बेस पे उसको काफिर कहा, तो फिर आप तो 100% काफिर हो जाएंगे, जिसको कुफ्र अकबर कहा जाता है, जिससे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि आपने इस्लाम के एक बुनियादी और जो यानी बेसिक अकीदा है उसका इनकार किया। लेकिन नॉर्मली जो लोग एक दूसरे पे कुफ्र के फतवे लगा रहे होते हैं वो बेहतियाती की बेस पे लगा रहे होते हैं। बेहतियाती। तो ये जो काम है किसी को काफिर कहना या किसी को मुशरिक कहना या किसी को कुछ भी कहना, तो ये लोग भाई आप लोग आजकल के चलते फिरते 4 किताबां पढ़ के बोलने वालों को कुछ किसी को काफिर बोलने का हक़ नहीं है। ये बड़े लोगों का काम है, ये उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया। आलिम व मुफ्ती, जब इतने बड़े आप ही के जमात के इतने बड़े बड़े आलिम व मुफ्ती कह रहे हैं कि कुरान की बात बता रहे हैं ना, हदीस की बात बता रहे हैं, सुनो। हमारे उलमा से तो नहीं सुनते ना, गाली देने का क्या गुनाह। मैं चाहता तो आपको अहले सुन्नत वल जमात के कई उलमा के वीडियोस बता सकता था, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। जैसे कि बहुत सारे सुन्नी लोग भी मेरे इस वीडियो में मौजूद होंगे, तो लास्ट में ये वही कहेंगे, अजहर भाई इनका वीडियो क्यों बताया यार, अपने अहले सुन्नत के उलमा का बताना था। बता सकता था भाई, लेकिन ये लोग स्किप करके चल जाते और सच्चाई को सुनते नहीं। तो देखो भाई, गाली देने का भी अजाब क्या है, और साथ ही साथ जब गाली देने का अजाब आप कहिए, आप किसी को गाली देते हो तो क़यामत के दिन आपके पल्ले में से निकाल कर किसी और के शख्स जन्नत में जाते जाते रुक जाओगे। समझ रहे हो? जो चीज़ आजकल गाली दे रहे हैं हम, लाइट हो जाता अगर कोई धक्का मार के चले गया हमें, तो
ख़त्म, गाली पे गाली, गाली पे गाली, पूरा आखिरत ख़राब कर ले रहे। तो इस चीज़ से बचो दोस्तों, और किसी को काफिर कहने से भी बचो। हम लोग अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं सोशल मीडिया पर बैठे बैठे कि हम किसी को भी चाहे काफिर करार दे दे, किसी को भी चाहे मुशरिक करार दे दे। उसके दिल की नीयत, उसके दिल की बात अल्लाह और रसूल जानता है। हमें कोई हक़ नहीं है किसी को काफिर कहने का। ये मेरी बात जहन और अक़ल में गाड़ ले, जहन में रख ले अपने। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही पीसफुली ये वीडियो को बनाया है। मेरा बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझने आ जाए, और पर्टिकुलरली किसी एक दो के लिए नहीं, ये सभी जमात और सभी अकायद वालों के लिए था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो आप जानते हैं इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ताकि इसी तरह के आपके नए नए वीडियोस मिलते रहे। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं अपनी राय कमेंट में रखना तो आप रख सकते हो, या फिर अगर आपके कुछ सवाल है कि मैंने अगर किसी, समझ जाइए आपका कोई सवाल है कि अज़हर भाई मैंने काफिर कह दिया है किसी को, तो अब क्या होगा, फिर अब क्या करना है, तो इस तरह के सवाल भी आपके अगर है कुछ तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। मैं बिल्कुल उलमाए कराम से रिफ़र कर कर ही उसके आपका जवाब आप तक पहुंचाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।